एक सत्संगी हमको पूछ रहे थे कि भाई साहब गुरु महाराज के क्या क्या आदेश है सब हमको बताइए, तो हम उस पर चलना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारी साधना बननी चाहिए। हम साधना कब बनेगी भैया हमारी? हमने कहा गुरु महाराज ने कहा है कि ये जल्दबाजी का काम शैतान का और धीरज का काम रहमान का। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सदगुरु का, संतों का, दयाल शक्ति का काम जो होता है वो धीरज का, संयम का और प्रेम का, और वो मार्ग होता है आपका कछुए का चलने का, चींटी के चलने का। जैसे बात आई थी, गुरु महाराज ने कहा संत मत के रास्ते पर चलने वाले सभी अनुयायियों को, जीवों को अपने जीवन को संत मत के अनुसार ढालना चाहिए, संत मत के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार। पर आदेश जानते ही नहीं हम। जानते हैं अगर कोई आदमी यहाँ पर मतलब संगत में ये नहीं कह सकता कि 100% आदेश मुझको मालूम ही है, ऐसा आदमी दुर्लभ है, मिलेगा नहीं संगत के अंदर में। जबकि है आदेश, लिखित है, ऑडियो है, वीडियो है, हमने सुना है, लेकिन ये सारी चीजें उसमें से 10% भी हम नहीं बता पाते। एक दफे हमने पढ़ा था अमर संदेश पत्रिका में, 2009 में पढ़ा था। वो ट्रेन से आ रहे थे मथुरा से, तो हमने उसमें पढ़ा कि सत्संगी को अपने सर पर हमेशा कपड़ा या टोपी रुमाल रखना चाहिए। पहला आदेश उसमें था ये। और दूसरा आदेश ये था उसमें कि पेशाब बैठ करके करना, खड़े रह करके पेशाब मत करना। कुत्ता भी पेशाब करता है तो ऐसे टांग उठा करके करता है ताकि वो पेशाब का छींटा उसके शरीर पर ना गिरे, यानी उसको इतना ज्ञान है, लेकिन आदमी खड़े खड़े पेशाब करता है। ये कौन कह रहा है? सत्संग में गुरु महाराज ने कहा, जो अमर संदेश पत्रिका में 2009 की पत्रिका में वो लिखा हुआ था किताब में, 7-8 दिन पहले ही मैंने उसको निकाली, तो उसमें ये लिख करके आया कि सत्संगी को हमेशा अपना सर ढका रहना चाहिए, टोपी, रुमाल, कपड़ा, ये गुरु का आदेश है। और अभी नहीं करोगे तो गुरु महाराज ने कहा आगे आने वाले समय में ऐसा नियम बन जाएगा, बोर्ड लगा दिया जाएगा कि बिना नंगे सर सत्संग में कोई बैठ नहीं सकता। ये भी वचन है गुरु महाराज का। वो प्रेमी मुझको कहता है कि भैया मुझे आदेश बताइए और मैं उस आदेश पर चलूंगा। हमने देख लिया कि ये इनको जरा उतावल है और ये उतावल में गड़बड़ कर लेंगे। साधना में कहते हैं हमको जल्दी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसे कुछ बात बताइए। हमने कहा कि जल्दबाजी के लिए मना किया, फिर भी नहीं मानते थे। तो उनको एक उदाहरण दिया कि बिहार का एक लड़का बाबा जी को ऐसे ही फोन करके कहता था बार बार कि बाबा जी मेरी सूरत को चढ़ा दीजिए, मेरी सूरत को ब्रह्मांड में चढ़ा दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये साधना ऐसी है जैसे एक कटीले पेड़ है, कटीले पेड़ पर रेशम का कपड़ा डाल दो और उसको एकाएक जब खींचने जाओगे तो क्या होगा? फट जाएगा। यही चीज है बच्चा। लेकिन वो मानता नहीं था, बिहार का लड़का कहता नहीं बाबा जी मेरी सूरत को चढ़ाई दे दीजिए। फिर बाबा जी ने थोड़ी सी दया की, बाबा जी ने खुद बताया है, पत्रिका में भी और ऑडियो भी है मेरे पास, थोड़ी सी दया की। तो उसमें ये बताया उस पत्रिका में भी कि उस लड़के को ऐसी अवस्था हो गई कि उसको जंजीर में बांध करके रखना पड़ता था। उसको घर वाले जंजीर में यानी बेड़ियों में बांध करके उसको रखना पड़ता था, ऐसी उसकी दुर्दशा हो गई। सूरत जब चढ़ा दी तो एकाएक अगर सूरत चढ़ जाए तो ये होता है। गुरु महाराज ने कहा कि एकाएक अगर सूरत को खींच ली जाए तो कभी कभी मर भी जाता है, ऐसी अवस्था होती है। तो स्वामी जी महाराज उस समय पर कलकत्ता में थे, तो गुरु महाराज को मालूम किया गया कि सत्संगी की ऐसी गति हो गई, तो गुरु महाराज ने जो है कलकत्ता में उनको बुलवाया था कि यहाँ पर आप ले आइए। फिर जो है दया जो है उस पर उतार करके उसको ठीक कर दिया, यानी जगह पर आ गया। तो ये उस भाई साहब को बात बताई। फिर उसने कहा कि ठीक है ये तो मान लिया, अभी आदेश बताइए, हम सारे आदेशों का पालन करेंगे। हमने कहा सभी आदेश अगर आपको बता दूंगा तो आपके मन के अंदर में जो है गुरु के प्रति शंका आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर आपके ही सामने अगर मैं 100 आदेश गिना दूं और ये कहूं कि तुमको ऐसे ही रहना है, मन क्या कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? उल्टी बात कहेगा मन। जैसे अभी कहते हैं कई सत्संगी और भाई और बहनों को कहते हैं भाई चाय के लिए मना है ना, ऐसे अनेक आदेश है प्रेमियों। और जिन जिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि भक्ति आदेश का पालन है, और हम कहते हैं कि हम बाबा जी के भक्त हैं और आदेश एक भी पालन नहीं। कहते हैं नहीं भाई चाय तो पीना पड़ेगा, जाते हैं 4 लोग आग्रह करते हैं सगा साई के घर में तो चाय पीना पड़ जाता है। तो ये सारी हमारी समस्या है। और तुमको 100 आदेश 1000 आदेश होंगे तो बता दिए जाए तो कौन टिकने वाला है, कौन रुकने वाला है? कोई मानने वाला नहीं। हमने कहा जैसे जैसे सत्संग में चले जाओ, पढ़ने लिखने में सुनने में आएगा, जो जो आदेश मालूम पड़ेगा 1-1, 2-2
हर कार्यक्रम में, हर सत्संग में जब जाओ तो एक दो बात लेकर के आओ, सुनो सब कुछ, समय पर वो तुम्हारे काम आएगी, समय से काम लेना, लेकिन हर एक सत्संग में एक दो आदेश को तुम अपने अंदर बदलाव करते चले जाना। तो धीरे 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 ऐसे बदलाव होता जाता है। तो गुरु महाराज ने हमको आपको कौन सी चाल बताई है प्रेमियों? पहली चाल चींटी की चाल। अब चींटी देखो जब इस दीवार पर चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? झट से चढ़ जाएगी क्या? झट से कभी नहीं चढ़ेगी। देखना, कभी भी गौर करना चींटी की चाल। देखो जो कराटे सीखते हैं ना, वो पहले वो जानवरों की हरकतों को देखते हैं, उसके बाद वो कराटे सीखते हैं। इसलिए तुमको अगर इस रास्ते पर सफल होना है तो उस चींटी को पहले देखना, गौर से देखना वो क्या करती है। चढ़ेगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर और दोबारा चढ़ेगी तो उससे थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, तिबारा चढ़ेगी तो थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, 4 बार चढ़ेगी तो फिर हवा का झोंका आ गया, फिर गिर गई। लेकिन वो हार मानती नहीं, वो लगातार वो अपने प्रयास में रहती है, वो थकती है, झुकती है और हारती कभी नहीं है। हम हार जाते हैं। कई प्रेमियों ने साधना छोड़ दी है, कई प्रेमियों जो शाकाहारी हो चुके थे उन्होंने जो है मांस खाना भी शुरू कर दिया है कोरोना काल में। यानी हम चींटी के समान भी नहीं है। जो जीव जिसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि सबसे छोटा जीव चींटी है, उस चींटी के समान भी हम नहीं रहे, हम पीछे हो गए। चींटी ने अपनी हार नहीं मानी, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना वो नहीं रहती। इतना साहस हिम्मत उसमें है जो इतनी सी चींटी है। विचार करो, उसमें इतना साहस है। तो वैसी गति को अपनी बनाओ। पहले ही सफल नहीं हो जाओगे, धीरे धीरे करत करत अभ्यास, धीरे धीरे प्रयोग करते रहो, प्रयास करते रहो। दूसरी चाल गुरु महाराज ने कही कि दूसरी चाल किसकी है? मछली की चाल है। एक मकड़ी की चाल भी बताई, मकड़ी की चाल, वो तीसरी चाल है। दूसरी चाल है मछली की। मछली कैसी? जिधर पानी आ रहा है, जिधर से, उसके विपरीत दिशा में चलना है। अब वो भाई साहब ने जो बात बताई, मास्टर जी ने, वो बात आ गई। यानी संसार जिधर बह रहा है तुमको उधर बहना, तुमको संसार के विरुद्ध चलना है। संसार से विपरीत दिशा, विपरीत यानी गुरु की ओर। जगत भगत का बैर है, यानी गुरु अलग खड़े हैं और संसार अलग खड़े हैं। दोनों जो है समुंदर के दो किनारे हैं, दोनों आपस में मिल नहीं सकते। तुम संसार को खुश करने जाओगे, संसार को प्राप्त करने जाओगे, संसार को सफल करने जाओगे कि मेरा संसार में सफल कर लूं, तो सदगुरु दूर हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज यानी परमार्थ में आत्म कल्याण की तरफ जब हमको चलना है तो कैसे चलना पड़ेगा? संसारी जिस तरफ खींचेंगे उस तरफ नहीं जाना है, जिस तरफ सदगुरु का आदेश हो खींचेंगे उस तरफ चलना है, यानी उल्टी दिशा में। किसकी? संसार से उल्टी दिशा में। ये उल्टी दिशा नहीं है तो सीधी दिशा, लेकिन समझने के लिए संसार से ये उल्टी दिशा है। मछली की चाल, मछली जिधर से पानी आता है उसकी विरुद्ध दिशा में चलती है। और मान लो जिधर से पानी गिर रहा है, मान लो ऊपर से झरने से पानी गिर रहा है और मछली ये चाहे कि मैं पानी के बहाव के साथ में चलूंगी, तो उसकी क्या गति होगी? टकरा जाएगी, पहाड़ से टकरा जाएगी, मर जाएगी। तो हमारी ऐसी दशा हो जाएगी। अगर संसार के साथ बह जाओगे तो आता पता लगने वाला नहीं। तो कैसे चलना है? गुरु की ओर, उल्टी दिशा में, मछली की चाल। मछली की चाल चलना। फिर तीसरी चाल बताया गुरु महाराज ने कि जब तुम इन 2 स्टेप को पार कर लोगे, तीसरी चाल तुम्हारी हो जाएगी कौन सी? मकड़ी की चाल हो जाएगी। मकड़ी देखो अपना जाल बनाती है, फिर खुद उस पर चलती है। मकड़ी अपने जाल पर खुद जो है चलती है, ऊपर खुद बनाती है। तो तुम अभ्यास में जब पारंगत हो जाओगे, ये बाहरी चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, साहस आ जाएगा और विश्वास हो जाएगा, अनुभूति होने लग जाएगी, अंतर में प्रवेश करने लग जाओगे, तो मकड़ी की समान तुम्हारी गति हो जाएगी। खुद अभ्यास करके उस चीज को प्राप्त करोगे और जाओगे और आओगे। उसी मकड़ी के जाल, उसको समझो, अभ्यास के जो साधन भजन के लिए बताया, उसमें जाओगे और आओगे। तो स्वामी जी महाराज ने ये सारे तरीके हमको आपको बता करके रखे हैं प्रेम। तो मूल चीज अभी आते हैं, संसारी बातें बहुत कुछ है, लेकिन मोटी बात कम शब्दों में समझने का ये प्रयास कीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार किसी का नहीं है और ये संसार जो है ये धोखे का है। किसका है? धोखे का। धोखा कहते हैं आज है कल नहीं, धोखा कहते हैं आज मालूम पड़ रहा है अपना है, कल ये दिख जाएगा कि अपना कोई नहीं है। ये धोखा, ये छलावा है, ये सब हमारा आपका वहम है। गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार जो है किसी का नहीं है, लेकिन असली बात ये समझो, मूल चीज, असली चीज को पकड़ लो। संसारी तकलीफें तो बहुत है तुमको हमको, सत्संगी मिलते हैं कहते हैं ये तकलीफ वो तकलीफ वो तकलीफ, सब तकलीफ तुमको हमको है, हम भी कोई अलग नहीं, हमको भी वो सारी तकलीफ है। लेकिन गुरु ने जो सारा सार निकाल करके दिया है, वो सार क्या है? वो सार ये है
कि गुरु की मौज में रहो, गुरु की मौज में। और ये कहो कि तेरा भाना मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे। इसको क्या कहते हैं? जैसे तू हमको रखेगा उसमें हम खुश हैं। तू जो खिलाएगा वो खा करके मैं खुश हूं। रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पीओ, देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जी। रूखी सूखी खाओ और सदगुरु का गुण गाओ। तू जैसे खिलाएगा, तू भूखा रखेगा, मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूं। तू 56 भोग खिला देगा, उसको भी खा करके ही तेरा ही गुणगान करूंगा। तू जैसे रखेगा, तू तकलीफ देगा वो भी स्वीकार है, तू सुख देगा वो भी स्वीकार है, तू दर्द देगा वो भी स्वीकार है, तू अगर मुझे नरक 84 में भी डाल देगा तो भी स्वीकार है, लेकिन मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी गुरु महाराज की ओर से जो भी तुम्हारे हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है, सुख दुख आ रहा है और सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, निरादर हो रहा है, बीमारी आ रही है या समृद्धि आ रही है या सुख आ रहा है या शांति आ रहा है, जो भी घटनाएं तुम्हारे हमारे साथ हो रहे हैं वो सारे के सारे उनकी मौज और मर्जी से हो रहे हैं। उसमें उनकी मौज है, उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है कि तुम्हारे साथ ये होना है। और हम चिल्लाते हो कि सदगुरु ने ध्यान नहीं दी, सदगुरु ने दया नहीं की। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे जितने भी कर्म थे, बच्चा नामदान देने के समय रुपया में से 12 आना हमने अपने ऊपर ले लिया और केवल 4 आने तुम्हारे पास रखा हुआ है। और उस 4 आने में भी सूली का कांटा, उस 4 आने में भी सूली का कांटा, सूली की सजा मिलने वाली होगी तो कांटा चुबा करके तुम्हारी माफी करा दी जाएगी। लेकिन तुमको क्या करना था? रुपया में से 12 आना तो गुरु ने ले लिया, 4 आना ही रखा और तुमको उस एवज में गुरु को क्या देना था? अपना तन मन और धन, यानी अपने आप को सदगुरु को बेच देना था, कुर्बान हो जाना था। यह वचन होता है, यह वचन होता है जब सदगुरु वो अनमोल खजाना, वो नाम दौलत, वो बख्शिश, वो अमोलक दौलत, जो सारे संसार की दौलत को एक तराजू के पलड़े पर रख दो उसके समान वो चीज नहीं है। जो गुरु महाराज ने कहा राम और कृष्ण को नहीं मिला बच्चा, तुमको वो नाम का धन मिल गया। ऐसी वस्तु पाकर के तुमने जो है उसका कुछ उपयोग नहीं किया। ये ऐसा सौदा है, इतनी अमोलक वस्तु तुमने हमने पाकर के बदले में गुरु को दिया क्या? क्या दिया? इसीलिए वो फलीभूत नहीं हो रही है। बदले में अगर कुछ देते, हमारे गांव में ये नियम है, अब तो बदल गया, पर वाड़ीना नियम होता। एक दूसरा ले, बहन बाजरी ले ले, गहू दी दे, तुना घरना गहू येले वार मावतात मन कडे बाजरी होती, बाजरी ले ले, गहू दी दे। आणि जर पैरा लागा होती ना 10 किलो दे, तुले बदलामा 12 किलो 15 किलो दिसू वाड़ीना। तो जो व्यवहार है ना संसार ना, मृत्यु लोक का वही व्यवहार है और सदगुरु भी उसी व्यवहार के अंतर्गत काम करते हैं, फायदा कराते हैं। तो गुरु ने कहा कि जब तुमको इतनी बड़ी दौलत मिल गई तो तुम्हारे पास से वो कुछ नहीं मांगा जा रहा है, धन दौलत राजपाट नहीं मांगा जा रहा है तुमसे केवल क्या मांगा जा रहा है? ये तन रूपी कपड़ा तुम्हारा मुझको दे दो। वो भी किस लिए? ताकि मैं इसको धो करके निर्मल और साफ सुथरा बना करके तुमको वापस लौटा दूं। इसके लिए तुम अपना ये तन मन और धन, तन दे दो। जब तन दे दिया तो अपना क्या रहा? तन दे दिया, मन दे दिया। मन से जो भी विचार करो, मन से जो भी चिंतन करो, संकल्प विकल्प करो, वह सदगुरु के आदेश अनुसार, उनकी मौज के अनुसार, तब माना जाएगा कि मन दिया। मन को साधन भजन में लगाओ। मन अगर कहता है कि चलो जाकर के जो है बुरी संगत में बैठना है, निंदा करना है, मन को कहो कि नहीं, तुझे सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है, बेच दिया है, तू गुलाम हो गया सदगुरु का। अब सदगुरु का जो आदेश और हुक्म है, उस हुक्म को तुझे बजाना है। क्या हुक्म है? कि निंदा आलोचना किसी की नहीं करना, ना निंदा किसी की सुनना। निंदा आलोचना करके उसके पाप के बोझे को तुम अपने सर पर ढो लेते हो। निंदा आलोचना, पराई निंदा को कभी मत करना। ये किसका आदेश है? सदगुरु का आदेश है। इस आदेश को मन को बताओ कि ये मन, ये सदगुरु का आदेश है और तू बिका हुआ है, तू गुलाम है, तुझे सदगुरु के आदेश के अनुसार काम करना। और धन जो तुम्हारे हमारे पास है, उस धन का उपयोग गुरु के आदेश के अनुसार खर्च करना है। क्या गुरु ने यह कहा तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है, गुरु ने यह कहा कि 10 लाख मुझको दे दो? नहीं, गुरु ने यह कहा कि तुम्हारे घर में अगर 4 बच्चे तो यह बच्चा 5वां बच्चा मुझको समझो। 5वां बच्चा मैं हूं तुम्हारा, और जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम आते हैं वैसे मैं तुम्हारे काम आऊंगा। गाढ़े समय में मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी मदद, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। मुझको अपना बच्चा समझ लो, 5वां बच्चा मुझे समझ लो। 4 बच्चे को जो तुम्हारा खर्च लग रहा है
तो 5वां बच्चा मुझको समझो और उतना खर्च मेरा निकाल करके रखो। गुरु महाराज का आदेश। 10वां हिस्सा जो प्रेमी कहते हैं ना, तो 10वां हिस्सा नहीं, ये गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूं, मैं तुम्हारा परिवार का सदस्य हूं। 4 लड़के हैं तो 5वां मुझको समझो, और जो 4 लड़कों को, एक लड़के को जितना खर्च उतना खर्च मेरा। ये हो गया जो धन देना। और जो गुरु का आदेश रहा, क्या आदेश है गुरु महाराज का? गुरु महाराज का आदेश है, स्वास्थ्य सेवा का भी आदेश था। स्वास्थ्य सेवा का गुरु महाराज ने बंद करने के लिए कहा? नहीं कहा। सेवा किसी प्रकार की कोई बंद करने के लिए गुरु महाराज ने नहीं कहा। स्वास्थ्य सेवा का गुरु महाराज का आदेश। तो प्रेमियों, स्वास्थ्य सेवा के लिए भी गल्ला बना लो, स्वास्थ्य सेवा के लिए। और जो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी जो परिस्थिति उस हिसाब से उसमें डालते रहो। जब मालिक की जैसी मौज हो जाएगी उनको दे देना। तो सेवा बंद मत करो। जब स्वामी जी महाराज सामने तो कितनी प्रकार की हम सेवा देते थे। मंदिर सेवा थी, देखो खितौरा में मंदिर बना, तो उस समय पर हम सूरत रहते थे, प्रेमी आते थे, कहते थे खितौरा में गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, वह मार्बल के लिए 500 रुपया दो। तो कहते कि तुम्हारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का 500-500 के हिसाब से कितना दो? 2000 रुपया। तो तब हम सत्संग में जाते थे, सुनते थे कि हमारे परिवार में इतने लोग, और बाबा जी भी हमारे परिवार के, तो बाबा जी का भी सेवा उसमें, तो वो मार्बल वहां पर लगता था। और सत्संग में प्रेमी ये बताते, अच्छे से हमको याद है कि तुम अगर गुरु महाराज का मंदिर यहां बनाओगे गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज का एक पत्थर नाम से दोगे तो गुरु महाराज तुम्हारा वहां महल बना देंगे। ऐसे ही होता है ना। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का छोटी सी चिंदी फाड़ करके दे दी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने इतनी साड़ी दे दी कि दुर्योधन को यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि साड़ी है कि नारी है, हार मास भी है कि या फिर साड़ी ही है। इतनी साड़ी कृष्ण भगवान ने उसको दे दी द्रौपदी को। तो जैसे आपको कहा कि सदगुरु ने उसी नियम को अपनाया लेन देन का, तो इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, जब तुमको इतनी बड़ी दौलत मिल गई तो तुम उसके एवज में, उसके बदले में क्या दे दो? तन, मन और धन। जब तन मन दे दोगे तो जाएगा तुम्हारे सर का भार। तन मन जब दे दिया, जब सब कुछ निछावर कर दिया, तो फिर तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारी खेती, तुम्हारे घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उनकी हो गई। हुई कि नहीं हुई? तुमने तन मन दे दिया, परिवार के अपना उनको सदस्य मान लिया, और वो तो इतने सक्षम हैं, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा सक्षम तो कोई है ही नहीं। प्रेमियों, उनकी शक्ति और सामर्थ्य को हमने जो है एक तिनके मात्र भी नहीं समझा। सत्संग में, कार्यक्रम में एक गुरु भाई मथुरा कार्यक्रम के लिए गया, भागा भागा चला गया, और वहाँ गया तो स्वामी जी महाराज उसको जाकर के कह रहे कि बच्चा, तुम यहाँ 1 महीने के लिए आए हो तो कम से कम घर में अपनी देवी को कुछ ना कुछ पैसा रुपया दे देते घर चलाने के लिए, तुम वैसे ही दौड़े दौड़े भागे आए। तो प्रेमी ये कह रहा है, स्वामी जी महाराज मेरे पास 2000 रुपया रखा हुआ था मैंने उसको देने के लिए, लेकिन गाड़ी जल्दी आ गई और याद नहीं आ सका घर पे, और याद आया तो गाड़ी चली जाती, तो इसीलिए भागा दौड़ी में यहाँ निकल आया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा दोबारा ऐसा मत करना, अभी उसकी व्यवस्था कर दी गई है। बात समझ में आई? उसकी व्यवस्था कर दी गई है, यानी उस देवी को जो तुमको 2000 देना था, उस तुम्हारी घरवाली की व्यवस्था कर दी गई है। कैसी की? उस सत्संगी ने बताया अनुभव में, उसने कहा कि जब मैं घर गया तो तब मुझे पूरी बात मालूम पड़ी। घर जाकर के देवी जी को मैंने कहा, देख मुझसे गलती हो गई, मैं जल्दीबाजी में चला गया, 2000 रुपया दे नहीं पाया, तो तू बड़ी परेशान हुई होगी। तो वो कहती है कि कोई परेशान नहीं हुई, आप जैसे ही गए थोड़े ही समय बाद पड़ोस की एक बहना मेरे पास आई और कहने लगी कि बहन, मेरे जो पति शराब पीते हैं, मैंने ये पैसा इकट्ठा करके रखा था 2000 रुपया कुछ, ये ऐसा करो तुम अपने पास रखो, और इसको भले अगर खर्चा करना है तो कर लो, और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी गाढ़े समय में तब तुम मुझको वापस दे देना। तब उसकी बुद्धि ठनकी कि ये तो गुरु की प्रेरणा हो गई। विचार करो, गुरु महाराज ने वहाँ मथुरा में बैठे बैठे ये जान लिया कि ये देवी को ये तकलीफ और ये पैसा न दे करके यहाँ पर दौड़ा चला आया, और वो महीने भर वो परेशान होगी और वो कोसेगी और उसको दोष लग जाएगा, क्योंकि ये गुरु के काम से आया और वो कोसेगी इसको मन से, और वो भी दुखी, और ये जब जाएगा तो इसको भी 2 बात सुनना। तो देखो कितनी चिंता है। व्यवस्था कर दी वहाँ पर, उसको प्रेरणा दे दी बगल की औरत को कि जाओ। प्रेरणा होती है, अंदर से प्रेरणा मिलती है यहाँ पर आने की। यहाँ पर ये भी प्रेरणा है। हमने पहलवान को कह दिया था कि हम नहीं आएंगे, हमने उनको साफ मना कर दिया कि हम आ नहीं सकते भाई साहब। बोले क्यों नहीं आएंगे? हमने कहा अंदर से प्रेरणा नहीं हो रही है।
जब हो जाएगी तो आ जाएंगे। वो कहने लगे नहीं आपको आना ही पड़ेगा। हमने कहा देखेंगे, प्रेरणा होगी तो आ जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था नियोजन बन गया जिसकी वजह से आ गए, वरना आना नहीं था। हमने उनको साफ मना कर दिया था, हम बात को छुपाते नहीं है। हमने कहा कि अंदर से प्रेरणा नहीं है, गुरु की मर्जी अगर हो जाए तो उनकी मर्जी से व्यवस्था बन जाएगी तो हम आ जाएंगे। तो आ गए, किसी कारण कहीं जाना था तो उस काम को भी निपटा करके गुरु महाराज ने यहाँ भेज दिया, तो ये प्रेरणा हो गई। प्रेमी ये सब गुप्त है, ये सब गुप्त है, इसको अनुभव करो, इसको सुनो, एक दूसरे के पास बैठो। गुरु की, सदगुरु की इतनी कृपा, इतनी दया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका लेख ही नहीं किया जा सकता, जिसके लिए जबान कट करके गिर जाएगी लेकिन उसका बयान नहीं किया जा सकता। इतनी सदगुरु गुरु महाराज की दया है, कृपा है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। गुरु महाराज ने तुम्हारे हमारे दर्द और तकलीफ को देखा। और गुरु महाराज जब सत्संग करते प्रेमियों, वो पुराने वीडियो को देखो, ऐसे चिल्लाते, जोर जोर से बोलते, इतना दर्द होता था गुरु महाराज को, इतना बताते थे कि तुम्हारे लिए मैं रोता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जब मालिक नहीं मिला तब मैं रोया, गुरु नहीं मिला तब मैं रोया, गुरु मिल गए उस मालिक के लिए रोया, मालिक मिल गए आप तुम्हारे लिए रो रहा। इतनी भी बेकदरी नहीं होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। गुरु महाराज की बिल्कुल कदर नहीं किया मैं, बेकदरी की, इसलिए ये दिन। वरना गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था बनाई, इतनी मेहनत, इतना प्रयास, ऐसी ऐसी योजना। गुरु महाराज ने राजनीतिक लोगों को भी कहा कि तुम अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे तो वो समय आ जाएगा, इतना जर्जर समय आ जाएगा जैसे लकड़ी पड़ी हो, उसको धून लग जाए और जब उसको उठाओ तो भूरा नीचे गिरेगा, टुकड़ा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएगी अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना। सभी धर्माचार्यों को, सभी जो है श्रेष्ठ लोगों को, जो जिम्मेदार थे, राजनीतिज्ञों को, धार्मिक क्षेत्र के लोगों को, तुमको और हमको, सबको कहा। इतना मतलब दर्द गुरु महाराज के चेहरे पर दिखाई देता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने बेकद्र हम, विचार करो, किसी ने बात को नहीं सुना। गुरु महाराज ने हमको भी कहा, ध्यान भजन के लिए आदेश दिया, शाकाहारी प्रचार का आदेश दिया, कहा, ये भी कहा था कि बच्चे धर्म के काम के लिए तुम्हारे घर में से मुझको एक बच्चा चाहिए। बहुत सी बात है, मोटी बात समझे तो कुछ भी हमारे पल्ले पड़ा नहीं, समझ में आया नहीं। हम आए थे यहाँ पर संसार मांगने के लिए और उसी संसार के उधेड़ बुन में, उसी इच्छा में, घर गृहस्थी की इच्छा में पड़े रहे कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। गुरु महाराज तो हमको हीरा देना चाहते थे, लेकिन हम मिट्टी के पीछे भागते रहे। और देखो, सब कुछ पा करके भी क्या संतुष्टि हुई है या शांति नहीं। शिष्य जब बेकदरी कर देते, गुरु की कद्र नहीं करते, तो गुरु भी ऐसे खिलाड़ी है, वो हर तरह से तुम्हारी हमारी रक्षा और मदद करेंगे, हिफाजत करेंगे, कल्याण ही करेंगे। उनका गुणधर्म ही है शरीर का, वो दयालु शक्ति है। लेकिन ऐसा खेल करेंगे, ऐसा तुमको थोड़ा ठोकर खिलाएंगे जानबूझ करके कि तुम जगह पे आ जाओ, ठोकर खा करके। गुरु महाराज ने कहा कि तुम ऐसे नहीं आओगे तो मार खाकर, हार करके, झुक करके, गिर करके तुमको यहाँ आना ही पड़ेगा, यहाँ आए बिना तुम्हारा जो है ठिकाना नहीं लगे। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है बेकदरी की, जब गुरु की कद्र नहीं होती, उस समय देखो क्या होता है। एक घटना से समझो आप। शाह इनायत साहब हुए, उनके एक शिष्य थे बुल्ले साहब। बुल्ले साहब थे, वो थे मोहम्मद साहब के वंश के अंदर में उन्होंने जन्म लिया था। सैयद थे वो, सैयद मोहम्मद साहब, उनके जो है वंशज में, सैयद घराने में उनका जन्म हुआ था। परिस्थिति ऐसी बनी कि शाह इनायत अराई थे, अराई कहते हैं माली को, माली जो किसानी करते थे, पहुँचे हुए शाह इनायत साहब महात्मा थे। तो ऐसी योजना, ऐसी बन गई बात, घटना, आपस में मेल हो गया कि बुल्ले शाह जो है शाह इनायत के पास गए और उन्होंने गुरु धारण कर लिया। गुरु धारण कर लिया, इतने बड़े घराने के, बहुत बड़े घराने के सैयद परिवार के वो पुत्र थे बुल्ले साहब जी। लेकिन जब गुरु मिल गए, अनुभव हो गया, तो गुरु से प्रेम प्रीति बढ़ने लग गई। तो उनको अपने घर वाले आते हैं लेने के लिए कि बुल्ला तू कहाँ चला गया, मालूम करने के लिए आए। तो मालूम पड़ा कि भाई अरई, अरई यानी बागबानी करने वाले को अरई कहा जाता है। वो लाहौर की घटना है, पाकिस्तान में वो पहले एक ही था भारत। तो उस समय पर जो है मालूम किया उन लोगों ने कि लड़का कहाँ चला गया। तो गए, जाकर के कहने लग गए अपने लड़के को, अरे तू सैयद खानदान का, इतना बड़ा सैयद खानदान का, और अरई जाति को के आदमी को तूने अपना गुरु बना लिया। तो बुल्ले शाह क्या कहते हैं मालूम है, अगर मुझे कोई सैयद कहेगा तो वो दोजक में जाएगा, मुझे कोई अरई कहेगा तो उसको जो है क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, उसको निजात मिलेगी। वो ये कहता है, मेरे गुरु के लिए अपमान के शब्द का इस्तेमाल जो करेगा, या मुझे जो सैयद कहेगा, वो जाएगा कहा दोजक, नरकों में,
और मुझे जो मेरे गुरु के साथ जोड़ करके कहेगा, जो मेरे गुरु की जाति का मुझको बताएगा, उसको स्वर्ग और निजात मिलेगी। ऐसा प्रेम और भक्ति और आपस में बड़ा, आपस में दोनों का एक दूसरे के साथ प्रेम। लेकिन देखिए प्रेमियों, जब ऐसा प्रेम कहीं ना कहीं कोई चूक रह जाती है, देखो गुरु तब तक तुमको पूरा और सच्चा और तब तक तुमको सक्षम नहीं कहेगा जब तक भी तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी जितना कुछ बाकी रह जाएगा। क्योंकि जो पूरे हो जाते हैं वो भी अपने आप को पूरे नहीं कहते। तो तुमको हमको पक्का करने के लिए गुरु खेल करते हैं। खेल क्या करते हैं? एक दफ़ा ये हुआ कि बुल्ले साहब के घर पर जो है शादी का ब्याह का प्रसंग पड़ा। तो घर के लोगों ने जो है आकर के गुरु महाराज से प्रार्थना की कि हमारे घर पे शादी का कार्यक्रम है, तो आप जो है अपने शिष्य को यानी बुल्ले को हमारे लड़के को भेजिए। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, बुल्ले को ले जाइए, यानी उनके शिष्य बुल्ले साहब को आप ले जाइए। तो बुल्ले साहब ने कहा आपका आदेश होगा तो ही मैं घर पर जाऊंगा, आपका आदेश नहीं होगा तो मैं घर पर नहीं जाऊंगा। शाही नायक साहब ने कहा नहीं, तुमको घर पर जाना है, कार्यक्रम है शादी ब्याह का, वहाँ जाओ और यथा योगी शक्ति अनुसार तुम उनकी सेवा करो, आओ भगत करो, तुम अपना एक कर्तव्य का पालन करो मेरे आदेश से। बुल्ले साहब ने कहा कि आपको भी उस शादी में आना होगा, आपको भी निमंत्रण देता हूँ, आप भी उस शादी में ज़रूर आइए। बुल्ले साहब चले गए। बुल्ले साहब चले गए, फिर वहाँ से निमंत्रण आया तो शाह इनायत साहब ने अपने एक शिष्य को भेजा कि बच्चा तुम मेरी जगह मेरा नुमाइंदा बन करके, मेरा प्रतिनिधि बन करके तुम वहाँ पर जाना शादी के अंदर में। और उसको कैसे कपड़े पहना दिए, एकदम पुराने सीधे साधे फटे हाल में उसको भेज दिया शिष्य को अपने, कहा कि तुम चले जाओ। चले गए वहाँ पर। अब देखो प्रेमी, यहाँ से शुरू हो गई तुम्हारी हमारी असली घटना और कहानी। अपनी बात लेना इस पर, ये दूसरे की मत लेना, ये तुम्हारी हमारी बात हो रही है। बुल्ले साहब ने के घर पर चले गए शिष्य। जाकर के जब बहुत बड़ा मंडप सजा हुआ था, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अहदे वाले लोग आए हुए थे। बुल्ले साहब सबके भीतर में ऐसे हाथ जोड़ करके सबका स्वागत कर रहे थे, अच्छे कपड़े में, ठाट में। और ये भाई साहब जो है सत्संगी फटे हाल में, उनके सत्संगी जाकर के वहाँ खड़े हो गए और आवाज़ दिया कि बुल्ले मैं आया हूँ, गुरु महाराज ने मुझको भेजा हुआ है अपना प्रतिनिधि कह करके, वो नहीं आ पाए। तो बुल्ले साहब जो कहते थे कि मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ और मैं गुरु का प्यारा, गुरु के लिए सब कुछ करने के लिए लोक लाज को मैंने छोड़ दिया। अब वही बुल्ले साहब देखो, चार लोगों में जो बड़े बड़े लोग वहाँ खड़े हैं, उनमें खड़े रह करके ये भावना महसूस कर रहा है कि मैं इस गरीब को, फटे हाल को अगर बुला लूँगा और इससे बात करूँगा तो मेरा सम्मान मान खत्म हो जाएगा, ये लोग मुझको क्या कहेंगे। तो बुल्ले साहब ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाजी कर दी, ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। लेकिन शिष्य इतना पक्का था, उसको आ गया, नाराज़गी होगी, वो जो है वहाँ से सीधा लौट गया और चला गया वापस गुरु महाराज के सामने। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि बच्चा क्या हुआ, क्यों लौट करके आए, रुके नहीं, क्या बुल्ले ने कुछ कहा? तो वो शिष्य कहता है गुरु महाराज मैं आपका प्रतिनिधि बन करके गया था, वहाँ पर मेरा अपमान कर देता तो मान्य था, लेकिन आपका प्रतिनिधि होकर के गया था और उसने मेरा नहीं आपका अपमान कर दिया। और मैं जहाँ मेरे गुरु का अपमान होता है वहाँ एक क्षण के लिए भी ठहरने के लिए है गुरु महाराज तैयार नहीं हूँ। मैं वहाँ नहीं रुका, मैं वहाँ से लौट गया। फिर गुरु महाराज ने कहा तुम बड़े ना कहते थे कि बुल्ला देखो पहुँचा हुआ है, बुल्ला पक्का भक्त है, बुल्ला बड़ा ऊंचा भक्त है, तुम बड़े ना कहते थे। मैं तो कहता था कि अरे बाकी है, अभी इसमें थोड़ा अहंकार बाकी है, लेकिन तुम कहते थे कि बुल्ला तो पहुंच गया, बुल्ला तो पूरा पक्का हो गया भक्त, देखो ये बुल्ला है। तो फिर गुरु महाराज ने शाहीनाथ ने कहा कि ठीक है, उसकी क्यारी की तरफ जो पानी जा रहा है मैं उसको मोड़ करके तुम्हारी ओर कर देता हूँ। यानी जो साधना में तरक्की हो रही थी उस साधना को रोक करके इधर मोड़ दिया उस शिष्य की ओर। अब जैसे बुल्ले साहब के घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम फंक्शन निपट गया, बुल्ले साहब वापस आए अपने आश्रम पर, गुरु के आश्रम पर। शाहीनाथ साहब ने जान लिया कि बुल्ले आ रहा है। बुल्ला साहब प्रेमियों का आदेश दिया, जाओ अपने फाटक को, दरवाजे को, गेट को बंद कर लो। आदेश दे दिए कि बुल्ले शाह को कोई अंदर नहीं आने देगा, बुल्ले साहब के लिए दरवाज़ा बंद कर दो, कह दो कि तुम्हारे लिए आज से जो है गुरु का दरबार बंद है, आज से तुमको गुरु दरबार में जो है प्रवेश नहीं है, तुम्हारा प्रवेश निषेध है। प्रेमी गए दौड़ करके और दरवाजे को, फाटक को, वहाँ गेट को बंद कर दिया। बुल्ला आया और कहा कि हमसे क्या गलती हो गई गुरु महाराज, बहुत रोया, तड़पा, बहुत चीखा, रोया कि ऐसी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। गुरु ने कहा कि कुछ नहीं, चले जाओ यहाँ से। बुल्ले साहब चले गए प्रेमियों, लेकिन लगन थी, प्रेम था और कुछ तो बात थी उसमें। तो बुल्ले शाह ने देखो क्या किया, आखिरी अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, तबार खाने में जहाँ पर देवियाँ स्त्रियाँ नाचती थी,
वहाँ पर जाकर के नाच सीखा, नाच सीखा पहले। और उसने देख लिया कि भाई बुल्ले साहब ने कि मेरे गुरु महाराज उरुस के दिन एक जगह पर मेहमान रूप में आते हैं और वहाँ पर उनके सामने गाना बजाना और नाच होता है। वहाँ पर हमारे गुरु महाराज आते हैं। मेरे प्रयास सब असफल मैं हो गया, सभी प्रयासों में मेरे गुरु को प्रसन्न करने के लिए मैं असफल हो गया। अभी अंतिम मेरा प्रयास है कि गुरु को जो है मैं नाच करके प्रसन्न कर लूँ और खुश कर दूँ, नाच करके। तो बुल्ले साहब ने जो है नाचना सीखा, उन औरतों से नाचना सीखा और पैरों में घुंघरू बांधे। और उस दिन जिस दिन उरुस था, कार्यक्रम था, उस दिन चले गए गुरखा, देवियों का कपड़ा पहन करके चले गए। और उस उरुस में स्वामी जी महाराज की तरह ऐसे शाह इनायत साहब गुरु बैठे हुए तख्त पर और सारे वहाँ महफिल सजी हुई है। सब गाना बजाना बजा करके जो है सब थक गए, हार गए, बैठ गए। लेकिन बुल्ले साहब जो है पर्दे में, यानी उन्होंने गोरखा पहना हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था, नाच रहे अपने गुरु के मौज में, मस्ती में, उनको प्रसन्न करने के लिए कि जैसे भी आप खुश हो जाओ। लेकिन शाह इनायत साहब टस से मस नहीं, बैठे हुए। जान तो रहे, सदगुरु तो जानते हैं ये बुरखे के अंदर कौन है, इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसको जो है 24 कैरेट सोना बनाना है, इसीलिए तपाना तो पड़ेगा। तो तुमको हमको भी तपाया जा रहा है। तो फिर बुल्ले शाह बहुत नाचे, इतने नाचे कि पैर के घुंघरू टूट गए, बजाने वाले थक गए, बजाने वालों के हाथ दुखने लग गए, खून निकलने लग गया और सारे के सारे चुप हो गए। लेकिन बुल्ले शाह, उसका तो संकल्प था, उसका तो लक्ष्य था कि जब तक मेरा गुरु मुझे अपने गले से नहीं लगाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। नाचता रहा। फिर आखिरी में गुरु महाराज के चरणों में गिर गया और कटार निकाल करके गुरु महाराज के हाथ में दे दी कि गुरु महाराज एक तो माफ़ करो, गले से लगाओ या फिर सर को अलग कर दो। फिर गुरु महाराज खड़े हुए कि अरे तू मेरा बुल्ला है ना। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं बुल्ला नहीं हूँ, मैं भुल्ला हूँ, भुल्ला गुरु महाराज मुझे माफ़ करो। तब फिर गुरु उसको अपने हृदय से लगाते हैं, तब उसका काम होता है। वही गलती और वही दोष हमने आपने कर दिया है। इसलिए अभी गुरु की मौज में रहना, जैसे भी परिस्थिति आए, जैसे भी सुख आए, दुख आए, तकलीफ आई, गुरु की मौज में रहो। जो कच्चे घड़े थे वो तो टूट रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सारी जगह से जब संगत इकट्ठा की है और सब इधर उधर भी जा रहे हैं और कुछ जो है छोड़ करके भी चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर में अभी इतना प्रेम और इतनी साधना और इतने आदेशों का पालन, इतनी प्रेरणा जग रही है, वो निखर भी रहे हैं। तो ये सब उनकी लीला और खेल का एक छोटा सा जो है हिस्सा है प्रेमियों। और इसमें तुम्हारा हमारा केवल हित ही हित है, इसमें तुम्हारा हमारा अहित बिल्कुल एक कण मात्र भी होने वाला नहीं है। लेकिन असली बात है जो गलतियां कर दी हमने, उस गलतियों को सुधारना, दोबारा से उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। और हमको आपको समय मिला है, उस समय का हम आप सदुपयोग ले लें। और साधना, गुरु की मौज में रहो, प्रेम, आदेश और साधन, ये हमको आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जय